बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमान, हज़रमौत, बहरीन और मगरबी यमन के साथ एक वसी सहरा है। ये सहरा इतना बड़ा और वसी है कि इसे मकामी आबादी के लोग भी पार नहीं कर सकते। चमकती हुई रेत में कदम रखना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। मीलों फैले हुए रेत के ये टीले अपने अंदर बड़ी से बड़ी चीज को हड़प करने की सलाहियत रखते हैं। कोई चीज फेंको तो लम्हों में टीलों पर गिरकर ऐसे गायब हो जाती है जैसे इसका वजूद था ही ना। जमाना गुजरा, कभी यहाँ आबशार, चश्मे, फूलों और फलों से लदे बागात हुआ करते थे, मगर अब नहीं। ऐकाफ नामी बस्ती होती थी, खेमों में लोग बसते थे, मगर अब नहीं। अस्सलामु अलैकुम। ब्रेक टाइम के मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ और आज हम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में झांकने की कोशिश करेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 बार आया है और एक सूरह मुबारक का नाम ही सूरह हूद है। आपके जद्दे अमजद हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे और आप साम बिन नूह के पोतों में से थे। तारीख़ इंसानी गवाह है कि कौम आद जैसे ताकतवर, मजबूत, बुलंद कामत के मालिक इंसान इस रूए ज़मीन पर न कभी इससे कबल आए थे और न आएंगे। उनकी ताकत का ये आलम था कि वो बड़े से बड़े दरख्त उखाड़ देते थे, ज़मीन पर पैर मारते तो धंस जाता था। गुरूर और तकब्बुर का ये आलम था कि ज़मीन पर मौजूद खेमों में रहने के बजाय ऊंची ऊंची जगहों और पहाड़ों पर महलात खड़े कर देते थे। ऐसे ऐसे महलात पहाड़ों को तराश कर बनाते कि लोग दूर दूर से देखने के लिए आते। इन महलात और इमारतों के सुतून न सिर्फ बड़े बड़े होते बल्कि वो पूरे पूरे महलात को अपने ऊपर उठाकर रखते। कौम आद ने गारों को भी नहीं बख्शा। इन्हें तराश खराश कर रहने के लिए ऐसी बेमिसाल मस्कन बना देते और इन पर फख्र करते। इस ताकत, हुनर और कुदरत की बेपनाह नेमतों ने इन्हें खुदसर, मगरूर और घुमंड में मुब्तला कर दिया था। वो अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत के बजाय पत्थरों से बुतों को तराशते और इन्हें पूजा करते। इनके यहाँ 3 बुतों का जिक्र मिलता है: समद, समूद और हर। कौम गुमराही के गड्ढे में गिर चुकी थी, अगरचे वो जिस्मानी तौर पर बेइंतहा मजबूत थे। वो कदावर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने के माहिर थे। जब वो गुरूर में हद से ज्यादा आगे बढ़ गए तो रब्बे कायनात ने इन्हें गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ लाने के लिए उन्हीं के दरमियान में से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। सूरह फजर की आयत 6-8 में रब का इरशाद है: ए नबी, क्या आपने नहीं देखा कि आपने के रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, यानी इरम की औलाद के साथ, जो कद कौमत में सुतूनों जैसे थे और ताकत में इन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरकश लोगों को वाज़ो नसीहत करते हुए 50 साल का अरसा गुजार दिया। बुतों की पूजा से मना किया, अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कौम गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला थी। आपने समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद हकीकी नहीं है। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता। मेरा अजर तो इस अल्लाह के ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो? वाज़ो नसीहत का इन पर क्या असर होता? उल्टा इस कौम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, हम तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। ये उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा। सूरह आराफ आयत 66। हत्ता कि उन्होंने ये तक कहा कि हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते और ना ही तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें खराबी यानी दिमागी मर्ज में मुब्तला कर दिया है। सूरह हूद 53-54। इस कौम के सरदार, जो कि कदावर, जोरावर और तमद्दुन वाले थे, हर तरह से हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया। वो बोलते कि तुम कैसे अल्लाह के नबी हो, तुम वही खाते हो पीते हो जैसे कि हर इंसान खाता पीता है, तुम और कोई ही नहीं, हम में से ही हो। हम कैसे अपने जैसे इंसान की पैरवी कर सकते हैं? हम मरकर खाक में मिल जाएंगे, हमारी हड्डियां भी बाकी न बचेंगी, फिर दोबारा कैसे जिंदा होंगे? ये तो नामुमकिन बात है। ये बात हर दौर के काफिर और मुशरिक लोग करते रहे हैं। रसूलों और नबियों को झुटलाना हर दौर में ऐसे लोगों का खासा रहा है। इनके नज़दीक से बस ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं
बस यही जिंदगी है। शायद आज के दौर के भी नाफरमान बंदों का यही हाल है। शायद आंखों के सामने अजाब आने के मुंतजर हैं, वरना इर्द गिर्द जो अजाब आ रहे हैं वो खल्क़ खुदा को सोते से जगाने के लिए काफ़ी हैं। ज़रूरी तो नहीं खुद ठोकर लगे जब ही इंसान पलटे और संभले। रब कायनात को तौबा और इस्तग़फ़ार बेइंतहा पसंद है। इसका वादा है पहाड़ जैसे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। कौम हूद जुल्म, ज़्यादती, कुफर, शिर्क, सरकशी और ज़्यादतियों में खासे आगे निकल गई। रब ने इतनी नेमतों से नवाजा, मगर बजाय इसका शुक्र अदा करते सरकशी पर उतर आए। होना तो ये चाहिए था कि नबी वक्त के समझाने पर तौबा व इस्तग़फ़ार पर तवज्जो देते और अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाते। मगर सरकश कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम अपनी दावत में सच्चे हो तो हमारे लिए अल्लाह ताला से अजाब तलब करो। कौम ने अजाब का मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम को सख्त अफसोस हुआ। सूरह मुमनून की आयत 39-40 में अल्लाह ताला का इरशाद है, रसूल हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इन लोगों के झुटलाने पर आप मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह ने फरमाया, बहुत जल्द ये लोग अपने किए पर पछताएंगे। फिर वही सरजमीन जो अल्लाह की नेमतों से मालामाल थी, सरसब्ज़ व शादाब थी, हरियाली थी, चश्मे फूटते थे, झरने बहते थे, फलों की कसरत थी, मालो असबाब और मवेशी थे। फिर सबसे बढ़कर ना इन जैसा कोई कदावर था और ना ही ताकतवर। आहिस्ता आहिस्ता कहत इनकी जानिब बढ़ने लगा। सरसब्ज़ ज़मीन सूख गई, बहते हुए पानी की जगह बस रेत ही रेत रह गई। मवेशी मरने लगे, पेड़ों पर फल क्या लगते, वो खुद पानी को तरस कर सूख गए और मर गए। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम जो इतनी ऊंची ऊंची और बुलंद व बाला इमारतों के मालिक हो, रब के शुक्रगुजार बनकर अल्लाह वादहू ला शरीक की बंदगी इख्तियार करो। ये बुत तुम्हें कुछ फ़ायदा ना पहुंचा सकेंगे, मगर तारीख गवाह है कि हर दौर में रसूलों और नबियों को झुठलाया गया, तंग किया गया, हत्ता कि कौम कत्ल करने से भी बाज ना आई। फिर आसमान पर बादल नमूदार हुआ तो कौम आद ने जाना कि यह पानी से लबरेज बादल है, मगर वो तो अल्लाह का अजाब था। सख्त ठंडी हवा और आंधी थी जिसने 7 रातें और 8 दिन तक वो तबाही मचाई कि सरकश कौम को उठा उठाकर पटक रही थी। वो जहाँ भी पनाह लेते वो आंधी इन्हें वहाँ जाकर और घुस के इन्हें ऐसे हवा में उठाकर पटक देती जैसे वो देवहेकल कोई इंसान नहीं बल्कि मामूली कीड़े मकोड़े हों। बस फिर हूद अलैहिस्सलाम के चंद साथी ही इस आंधी और सर्द हवा से महफूज रहे। बाकी वो तमद्दुन वाला, बुलंद वाला इमारतों वाला, बड़े बड़े सुतूनों वाला शहर ऐसा बर्बाद हुआ कि आज भी इसके आसार इबरत के लिए मौजूद हैं। वो शान व शौकत और तमद्दुन, वो बड़े बड़े कदावर और अपने हाथों से पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देना एक पल में ख़त्म हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला एक मुद्दत तक मोहलत ज़रूर देता है, मगर फिर नाफरमान लोगों के लिए ऐसा अज़ाब आता है कि बस फिर इबरत के निशान बाकी रह जाते हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब भी बादल आते या तेज़ हवा चलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों हो जाते हैं जबकि लोग तो बादलों को देखकर खुश होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? हो सकता है इसमें अजाब हो, क्योंकि एक कौम आद हुआ हवा ही से हलाक हुई थी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।